तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रेडियो में क्या क्या पार्ट्स यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं एक कुछ कॉयल दिखाता हूँ। ये देखिए एक कॉयल है। ये क्या है? ये जो है, जैसा मैंने आपको उस जगह पर दिखाया था, ये एक इंडक्टेंस कॉयल है, इंडक्टर है, ये कॉयल है। तो ये एंटीना कॉयल का काम करता है। ये जो है मीडियम वेव का एंटीना कॉयल है। इसी तरह शॉर्ट वेव का भी एंटीना कॉयल होता है। तो इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड करता है कि आपका इंडक्टर का वैल्यू कितना होगा। और इंडक्टर का वैल्यू, और क्योंकि कैपेसिटर जो होता है, गैंग कैपेसिटर का वैल्यू जो है एक लिमिटेड रहता है। वो मान लीजिएगा 330 270 पीएफ तक की वो चेंज होता है। 20 पीएफ से लेके या 10 पीएफ से लेकर के 270 या 330 या 300, इस तरह का एक वैल्यू चेंज होता रहता है। ये इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर या गैंग कैपेसिटर। ये वेरिएबल कैपेसिटर क्या है? ये दोनों के बीच में एक कैपेसिटर होता है, ये दोनों के बीच में एक कैपेसिटर होता है। आप अब इसको जब रोटेट करेंगे, इसको जब रोटेट करते हैं हम लोग, ट्यूनिंग करते हैं, इससे हम लोग ट्यूनिंग करते हैं। इसको जब रोटेट करते हैं तो इसका वैल्यू चेंज होगा, इसका भी वैल्यू चेंज होगा, एक ही साथ दोनों के वैल्यू चेंज होगा। तो ये कॉयल के साथ में ये जो है पैरेलल में लगा रहता है। इस कॉयल का तीन टर्मिनल आपको दिखा रहे, एक डबल है, एक सिंगल है और एक यहाँ पर भी सिंगल है। तो ये दो सिंगल वाला पार्ट जो है, एक डबल वाला पार्ट सेंटर में चला जाएगा और यहाँ पे एक सिंगल वाला पार्ट रहेगा, वो भी आपको गैंग में चला जाएगा। ये वाला पार्ट भी आपको ये ग्राउंड में चला जाएगा। ये आपको क्या होगा, ये एंटीना सिग्नल कैच करेगा और इससे आपको ट्यून होगा। यहाँ से ये दोनों के बीच में ये रह गया तो इसको रेजोनेट करेंगे हम लोग। अब मीडियम वेव के क्या, एक फेराइट रॉड होता है, इस तरह एक फेराइट रॉड होगा। ये छोटा बड़ा कोई भी साइज़ का होता है। ये फेराइट रॉड क्यों डालते हैं? फेराइट रॉड अगर नहीं होगा भी तो ये तो कॉयल अपना काम करेगा, कॉयल तो है, लेकिन मीडियम वेव का जो इंडक्टेंस वैल्यू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस ज़्यादा इंडक्टेंस को हम लोग उतने टर्न्स डालेंगे तो ये बहुत मोटा सा, बहुत बड़ा सा कॉयल बन जाएगा। अगर इसको बोलते हैं एयर कोर, इस तरह रहेगा तो इसको बोलते हैं एयर कोर। इसमें कोई कोर नहीं है तो इसको एयर कोर, इसके बीच में एयर है तो एयर कोर बोलते हैं इसको। तो एयर कोर इंडक्टेंस सब बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको बड़ा बहुत वायर इसमें टर्न करना पड़ेगा इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो इसको कम करने के लिए इसमें हम लोग फेराइट कोर डालते हैं। जब फेराइट कोर इसके अंदर डालते हैं तो इस तरह से फेराइट कोर इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो जब चला जाता है तो इसका इंडक्टेंस एक ज़्यादा कम टर्न में ज़्यादा इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ता है। और हम लोग आप देखे होंगे कि हम लोग ट्यून करते हैं तो इसको सरकाते हैं तो कभी स्टेशन क्लियर होता है, कभी एकदम चला जाता है। तो ये होता है क्या, जब इसको आगे पीछे करेंगे ना तो ये कितना तक कवर करता है उसके हिसाब से इसका इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। तो इंडक्टेंस का वैल्यू जब चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली इसके साथ गैंग के साथ में जब इसको आप टैंक सर्किट बनाएंगे, यानी कि इसको पैरेलल में, कॉयल का पैरेलल में आप जब गैंग के कैपेसिटर को एक टर्मिनल लगाएंगे तो क्या होगा, ये एक फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट करेगा। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है आपको वो पर्टिकुलर स्टेशन के लिए, आप जैसा मान लीजिएगा मैंने एग्जांपल दिया था 1071 किलो हर्ट्ज मीडियम वेव का, तो ये मान लीजिए गैंग को ट्यून करने के बाद में 1071 किलो हर्ट्ज में वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट हो गया, मतलब वो पीक पॉइंट में आपको सिग्नल पहुंच गया। अब आपको ये सिग्नल जो है फर्दर नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में एक ऑसिलेटर कॉयल रहता है, वो करीब इस तरह देखने में होता है। ये होता है ऑसिलेटर कॉयल, इस टाइप का देखने में होता है ऑसिलेटर कॉयल। या फिर आप कुछ पुराना बोर्ड में देखेंगे तो ये मैं कुछ ओल्ड बोर्ड भी लेकर रखा हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। ये भी एक ऑसिलेटर कॉयल है, ये एंटीना कॉयल है, इसी तरह ऑसिलेटर कॉयल भी रहेगा, ठीक है। ये सब देखिए इसी तरह कॉयल भी रहेगा ऑसिलेटर में, एंटीना में, इसमें भी है देखिए। और एक बोर्ड देखिए, यहाँ पे देखिए ये ऑसिलेटर कॉयल, एंटीना कॉयल, ऑसिलेटर कॉयल सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑसिलेटर कॉयल होगा, इसके साथ में एक ट्रांजिस्टर होगा, जैसा मैंने बताया। ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं, इस टाइप का रहेगा जिसे हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर होता है इस तरह टाइप का,
पहले ये इस टाइप का ट्रांजिस्टर भी होता था, देखिए ये दिख रहा है, ये भी एक ट्रांजिस्टर है, इस टाइप का ट्रांजिस्टर, इस टाइप का ट्रांजिस्टर भी होता है। तो ये आपको दिख रहा है मोटा मोटी इसका पार्ट। अब कुछ कैपेसिटर होता है, ये है कैपेसिटर, एक टाइप का कैपेसिटर है, ये एक टाइप का कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, तो ये सब यही इसी तरह जो है पार्ट्स उसमें रेडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। शॉर्ट वेव का जो एंटीना कॉइल होता है ये फेराइट रॉड में, किसी किसी रेडियो में फेराइट रॉड में होता है, और किसी किसी रेडियो में आपको जो है एक इस टाइप का जो है इस टाइप का कॉइल भी मिल जाएगा देखने में, इस टाइप का कॉइल रहेगा, नहीं तो पहले रेडियो में जो इस टाइप का कॉइल भी रहेगा, ठीक है, इस टाइप का कॉइल भी रहेगा। ये जो है आपका एंटीना कॉइल होता है। तो एंटीना कॉइल, ऑसिलेटर कॉइल और IF भी आपको लगभग इसी, IF भी देखने में इसी तरह रहेगा, इसी टाइप का भी IF को भी इसी तरह ही बनेगा। पुराना रेडियो में IF कॉइल एक ही है, बट उसका जो शेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट बाकी उसका फंक्शन और उसका जो प्रिंसिपल सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटी आपका। अच्छा, उसके बाद में एक ये जो है इस टाइप के ये जो आपको ग्लास डायोड दिख रहा है आपको, ये ग्लास डायोड है, ये ग्लास डायोड जो है डिटेक्टर डायोड है। ये छोटा सा पार्ट है, मगर ये बहुत बड़ा रोल है रेडियो में। आपका जो 455 किलो हर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को अलग करता है, वो इस डायोड ने करता है। तो ये आपने देख लिया कि ये डायोड और ये पार्ट्स लगभग क्या क्या होता है। अब मैं इसको नेक्स्ट मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट मैं क्लिप में बताऊंगा कि इसका कुछ वैल्यूज़ होता है। तो ये वैल्यू क्या होता है और ये वैल्यू जो है आप कैसा ये करते हैं, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना एक रेडियो रिपेयरिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। अब आते हैं कंपोनेंट्स को कैसा पहचानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कलर कोडिंग का सिस्टम बनाया गया है, जिसमें एक कलर कोड होता है, और वो कलर कोड आपको रेजिस्टेंस में, कैपेसिटर में यूज़ होता है। तो उस कलर कोड का माध्यम से आप जान सकते हैं कि वो उसका वैल्यू क्या है। तो वो कलर कोड कैसा आप पता करेंगे, उसके लिए क्या है, क्या तरीका है। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखिए मैंने एक यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, बेबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वर्कर। तो इसको आप पहले याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप याद कर लेंगे तो ये आपको कलर कोडिंग आपको कभी भी भूलने नहीं देगा। अब कलर कोडिंग आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि क्या किसका बाद कौन सा आएगा, क्या वैल्यू है, क्या है, आपको ज़रूरत नहीं है, या आपको भूलेंगे ही नहीं। तो देखिए जो यहाँ पे बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वर्कर, इसका क्या मतलब है। बी मतलब यहाँ पे ब्लैक होता है, फर्स्ट वाला बी। सेकंड वाला बी जो है ब्राउन होता है। रॉय का आर जो है रेड होता है, और ऑरेंज का वो रॉय का वो जो है ऑरेंज होता है। वाई जो है येलो होता है, और गुड का जी ग्रीन हो रहा है। बॉय का बी ब्लू होता है, वेरी का वी वायलेट होता है, और अगेन गुड का ग्रे होता है, और आखिर में वर्कर का वाइट होता है। और इस सब ये जो है मैंने लिखा है, यही सीरियल में अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किसका वैल्यू कौन सा है। ये आपको मालूम हो गया, इसका अगेंस्ट में इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन सा है, पता चल गया। इसका वैल्यू जो है अब सीरियली 0 to 9 है, ठीक है। जैसा यहाँ पे ब्लैक का 0 है, ब्राउन का 1 है, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 एंड वाइट का 9। अब ये तो हो गया कलर कोड। ये कलर कोड के बाद में अब इसको जो है कैसा इसको रीड किया जाता है। तो
ट्रांजिस्टर में देखिए, ये सॉरी यहाँ पे जो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस होता है, मैं बड़ा सा बनाता हूँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, इस टाइप का रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ कलर, यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे एक कलर है और यहाँ पे कलर है, ठीक है। तो मैं जो जनरली यूज़ होता है वही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे और भी कलर कोड किसी किसी में होता है, वो क्या है वो मैं अभी इतना कवर नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी सिंपल ही है। तो अगर आपको जानना चाहिए तो आप अगर जान सकते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये 3 से ज़्यादा क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आप रेजिस्टेंस को ऐसा देखना है, इस जो एक बैंड जो है आपको दूर में रहेगा, कभी कभी यहाँ पे कोई भी बैंड नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, या एक बैंड जो सिल्वर कलर का हो सकता है या गोल्ड कलर का हो सकता है, वो यहाँ पे दूर में रहेगा। तो आप इसको राइट साइड पे पकड़ लीजिए, राइट हैंड से ऐसा पकड़ लीजिए। अब जो है काउंटिंग स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको काउंट स्टार्ट होगा। तो मान लीजिएगा यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाला बैंड जो है रेड है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला बैंड मान लीजिएगा, नेक्स्ट वाला बैंड मान लीजिए यहाँ पे फिर से जो है एक रेड है, और ये वाला बैंड मान लीजिए येलो है। तो आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। इसका जो कलर कोडिंग होता है वो कैसा होता है। देखिए फर्स्ट वाला जो है आपका जो भी होगा ये नंबर होगा, फर्स्ट वाला नंबर होगा, सेकंड वाला भी आपका नंबर होगा, ये फर्स्ट में नंबर, सेकंड में नंबर, और ये थर्ड वाला क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरो, ठीक है। कितना ज़ीरो लगेगा वो ये कलर बताएगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा रेड रेड येलो। तो अब मैं ये इसको दोबारा लेके आता, यहाँ पे रेड का वैल्यू क्या है, 2 है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। दोबारा देखिए रेड का वैल्यू 2 है, और उसके बाद येलो है, येलो का वैल्यू क्या था, येलो का वैल्यू 4 है, ठीक है, 4 है। तो ये 4 क्या है, 4 ज़ीरो लगेगा, 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया 220, और ये 3 जीरो में क्या होता है, किलो होता है, ठीक है। तो ये आपको शायद पता होगा 3 जीरो में किलो होता है। तो यहाँ पे हो गया वैल्यू क्या हो गया 220 किलो, ठीक है। अब किलो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, OHM, ओम। इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 220 किलो ओम। तो इस टाइप का अगर आपको ये जो कलर कोड आपके पास है, तो कलर कोड से आप पता कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। अब मैं इसको एक प्रैक्टिकली आपको मैं एक रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, और इस रेजिस्टेंस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका वैल्यू क्या है। अब देखिए एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, शायद आपको इसका कलर, हाँ अब देखिए इसको दिख रहा है कलर आपको, मैं थोड़ा सा, हाँ कलर दिख रहा है आपको। तो फर्स्ट में जो कलर मुझे दिख रहा है, देखिए इसमें देखिए ये एंड में जो है, ये साइड में जो है एकदम एंड में, यहाँ साइड, इस साइड में एकदम इस साइड में जो है गोल्ड कलर है, ठीक है। तो इसको हम लोग एकदम राइट में, राइट हैंड की तरफ रख लेंगे। उसके बाद में क्या कलर है, फर्स्ट में जो है ब्राउन है, उसके बाद क्या है ब्लैक है, और उसके बाद क्या है ऑरेंज है, ओके। ये 3 कलर इस रेजिस्टेंस में है। तो जैसा कि वो जो बीबी रॉय वाला चार्ट में जो इसमें बताया था, देखिए ब्राउन का वैल्यू क्या है 1 है, ब्लैक का वैल्यू 0 है, और ऑरेंज का वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ से जो है इस रेजिस्टेंस का वैल्यू ब्राउन का 1 रख लेते, ब्लैक का 0 रख लेते, मैं इसका ये भी बगल ही में रख लेता हूँ, 0 रख लेते, और ऑरेंज का जो है 3 है,
ठीक है। तो इसका वैल्यू सीधा सीधा क्या हो गया, 1 1 0, और ये ऑरेंज है नंबर ऑफ 0 1 2 3। तो ये क्या हो गया, 3 मिला के के हो गया, ये वाला के हो गया, और ये हो गया आपको 10 के। तो इस रेजिस्टेंस का, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाया है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया आपको 10 के। तो ये आपको एक एग्जांपल मैंने बता दिया, इस तरह से आप जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपका मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये जो बैंड है लास्ट वाला, ये क्या है। एक्चुअली ये बैंड जो होता है, लास्ट वाला जो बैंड होता है, जो राइट हैंड साइड में हम लोग रखे हैं, ये एक्चुअली टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस वैल्यू होता है। ये टॉलरेंस वैल्यू क्या होता है, ये मान लीजिए ये 10 के है, ठीक है ना। तो टॉलरेंस वैल्यू जो भी रहेगा, सपोज करिए यहाँ पे गोल्ड था, तो ये जो यहाँ पे गोल्ड है, तो गोल्ड का मतलब जो है इसका 5% टॉलरेंस है। तो 5% मतलब क्या है, ये 10 के का वैल्यू 5% तक प्लस भी हो सकता है, 5% तक माइनस भी हो सकता है। यही जगह पर अगर सिल्वर रहता तो सिल्वर में 10% होता, ठीक है। सिल्वर में अगर होता तो ये 10% होता, और मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कलर नहीं है, तो क्या होता, वो 20% टॉलरेंस में होता है। यानी कि ये 10 के का वैल्यू जो है 20% तक आगे भी जा सकता है, 20% तक पीछे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है टॉलरेंस। ये टॉलरेंस का वैल्यू हम लोगों को ज़्यादातर जो विंटेज रेडियो में उतना काम देगा नहीं, क्योंकि ये सर्किट ऐसा ही रहता है कि उसमें अगर 10% 20% अगर वैल्यू डिफर भी कर जाता है तो ये सर्किट में बराबर काम करता है। तो अब ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करते हुए तो मैं ये टॉलरेंस वाला वैल्यू को अब मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो है, ये 3 बैंड है सामने का। हाँ, किसी में ये मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि किसी में चौथा बैंड भी रहता है। तो चौथा बैंड क्या होता है, जो लास्ट वाला जो बैंड होता है ना, 1 2 3 4 जो भी लास्ट बैंड होता है, लास्ट बैंड जो है नंबर ऑफ 0 रहता है, उसके पहले वाला जो भी होता है वो नंबर रहता है, ठीक है। तो यही 10 के, अगर मान लीजिए यहाँ पे और एक बैंड भी है, मान लीजिए मैं ऊपर बना रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। यही 10 के को अगर 4 बैंड में लेके आना है तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे ब्राउन आना है, ये ब्राउन, उसके बाद में ब्लैक आना है, ठीक है। फिर एक ब्लैक आना है 0 के लिए, फिर इधर में रेड आना है। तो ये देखिए इसमें क्या हो गया, ब्राउन 1 है, ब्लैक का वैल्यू 0 है, रेड ब्लैक, फिर ब्लैक का वैल्यू 0 है, और रेड का वैल्यू 2 है। तो ये हो गया 10 के। तो इस तरह से किसी में जो है, कोई फॉरेन सेट में, फॉरेन रेडियोज़ में भी ये 4 बैंड भी होता है। और यहाँ पे भी कलर ये जो टॉलरेंस वैल्यू है, ये भी कलर में होता है किसी का, जैसा 1% टॉलरेंस, 2% टॉलरेंस अगर किसी को चाहिए तो ये कलर कोड में यहाँ पे रहता है लास्ट में। तो ये है एक रेजिस्टेंस का कलर कोड। सेम कैपेसिटर का भी सेम कलर कोड होता है। मान लीजिए इस टाइप का कैपेसिटर है, इस टाइप का कैपेसिटर है, इस टाइप का कैपेसिटर है, इसका भी इधर एक कलर लगा हुआ है। ऐसा आपने देखा होगा पुराना रेडियो में, ऐसा कलर है, ऐसा मापिक कलर होता है। तो ये भी सेम है। ये जो ऊपर से आप देखेंगे, फर्स्ट वाला जो है इसका नंबर होगा, सेकंड वाला नंबर होगा, थर्ड वाला नंबर ऑफ 0 होगा। तो ये जो है कैपेसिटर का वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा। सेम इसी तरह आपको कैपेसिटर का वैल्यू भी पता कर सकते हैं। जैसा मैं उस टाइप का एक कैपेसिटर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं देखिए सर्किट में लगा हुआ है, देखिए, ये देखिए, ठीक है, येलो, वायलेट, ऑरेंज, उसके बाद वाइट, और ये देखिए बॉडी जो है इसका रेड है। ये रेड का मतलब क्या है, ये जो बॉडी वाला कलर होता है ना, ये वोल्टेज का होता है, ये कितना वोल्ट तक एक ऑपरेट करेगा, ये वोल्टेज के लिए ये बॉडी कलर होता है। तो मैं उतना, क्योंकि रेडियो तो 6 वोल्ट या 9 वोल्ट या 12 वोल्ट से चलता है, ये वैल्यू रहता है करीब करीब आपको 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट ऐसा रहता है। तो ये वाला हमारे लिए उतना काम का नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या काम का है, हमारे लिए ये वाला काम का है, ये बैंड क्या है, काम का है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जैसा ब्राउन है, ब्लैक है, येलो है, तो ब्राउन का मतलब 1 है, ब्लैक का मतलब 0 है, येलो का मतलब 4 है। तो इसमें आप देखेंगे तो
एक वाइट भी है। तो ये वाला देखिए 1 0, ठीक है, और येलो के बाद में 4, ठीक है, 1 0 4, इसका वैल्यू 104। 104 मतलब क्या होता है? 0.1 माइक्रो फैराडे, ठीक है। ये वाला टॉलरेंस वैल्यू है, ये लास्ट वाला, और ये वाला जो है इसका वोल्टेज वैल्यू। तो ये दोनों हम लोग को इतना ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ये 3 देख लीजिएगा। 1.104, ठीक है, 104 मतलब 0.1 माइक्रो फैराडे, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखिए, ये वाला का वैल्यू देखिए, 4 7, ऑरेंज मतलब 3, 473, इसका मतलब क्या हो गया? 0.047 माइक्रो फैराडे, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये कैपेसिटर जिस तरह कलर कोडिंग वाला कैपेसिटर रहेगा, उसका वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब कुछ कैपेसिटर जो होता है, देखिए इसमें ये वाला, इसमें देखिए डायरेक्ट वैल्यू लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 103 रहेगा, 104 रहेगा, इस तरह लिखा रहेगा, या 0.001। ये 103 104 क्या है, ये मैं थोड़ा देर में बताता हूँ। तो ये आपने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कलर कोड आपने अभी देख लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि कैपेसिटर का ये 103 104 102 ये सब लिखा रहता है, ये एक्चुअली है क्या।